Hi friends, I am Manisha and you are watching my channel Take Vidya. In today's video, we are going to learn about uniform and non-uniform linear motion. इससे पहले के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी इन टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है और एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कभी हमने चींटियों की जो लाइन देखी उसका ऑब्जर्वेशन किया तो आपको सीधा पता चलेगा कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, उसमें कोई भी टर्निंग नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन हमको दिखती है। इसी तरह से जो सोल्जर्स है उनकी जो परेड रहती है वो भी बिल्कुल एक ही लाइन में सीधी दिखती है, कोई किसी की मूवमेंट आगे पीछे होती नहीं है। इसी को हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे, इसको ही यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और इसके अपोजिट हम कभी ट्रैफिक में कार जो चलाते हैं वो कार हमें कब ट्रैफिक देखकर उसकी स्पीड जो है कम ज़्यादा करनी पड़ती है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन पे रेलवे आती है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। बच्चे जो रेस में दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा होता है। तो आज की वीडियो में हमें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है ऑब्जर्वेशन के लिए। इन टेबल में अमर, अकबर एंड एंथनी, इनका गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया ये इन्फॉर्मेशन दी है। और हमको इसके ऑब्जर्वेशन के बाद नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रैवलिंग इन अ डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज। The distances covered by them during different time intervals are given in the following table. अमर, अकबर और एंथनी तीनों फ्रेंड्स हैं और इन फ्रेंड्स के पास अपनी खुद की कार है और वो अपनी अपनी कार से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमें टाइम इन द क्लॉक टाइम दिया है 5, 5:36, 6:30, 7, 7:30 एंड 8। यहाँ पर अमर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अकबर ने कितना डिस्टेंस कवर किया और एंथनी ने कितना डिस्टेंस कवर किया इसके बारे में नोटिंग दी गई है। तो ये जो नोटिंग है इसमें जो टाइम इंटरवल है इसमें 30 मिनट का डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। का जो डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर जो है ये सब जीरो रहेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है और आफ्टर 30 मिनट इसका 20 है, इसका 18 है और इसका 14 है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। यहाँ पर 80, 36, 18, 36, 42, 70, 95 एंड 120। एंथनी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 14, 28, 42, 56, 70 एंड 80। तो यहाँ पर टेबल को ऑब्जर्वेशन करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि जो ये पीले कलर में जो हमको बॉक्स कॉलम दिख रहे हैं उनमें जो डिस्टेंस है वह यूनिफॉर्म डिस्टेंस दिख रहा है। ये 30 मिनट में 20, बाद में 30 मिनट के बाद भी यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया है किलोमीटर में वो 40 किलोमीटर, फिर से 60, मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर किया गया है गिवन टाइम में। सेम इसी तरह एंथनी ने जो डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पर भी हमें यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर किया हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अकबर की कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग्स ऑफ द डिस्टेंसेस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। यहाँ पर टाइम इंटरवल के बारे में पूछा है कि ये नोटिंग
कितने टाइम इंटरवल के बीच में लिया गया है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम में देखा, यहाँ पर 30 मिनट का जो टाइम है वो यहाँ पर नोटिंग के लिए डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर 30 मिनट ये आंसर आएगा। देन हु वॉज कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में किसने कवर किया, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर अमर और एंथोनी ने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम कवर किया है। सो इसका आंसर आएगा अमर एंड एंथोनी। थर्ड, आर ऑल द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल्स द सेम। क्योंकि अकबर ने जो डिस्टेंस कवर किया वो फिक्स टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं किया था। फोर्थ, considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals, what can you say about their speeds? अमर एंड एंथोनी की जो कार की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म स्पीड थी और अकबर की कार की स्पीड जो थी वह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी। ये हम यहाँ पर कह सकेंगे। अब देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या। इफ़ एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फैन, घूमता हुआ फैन जो है वह यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। देन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हम बताएंगे। इसके अपोजिट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। सिर्फ अनइक्वल एंड इक्वल इतना ही फ़र्क है दोनों डेफिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ व्हीकल बीइंग ड्रिवन थ्रू अ हेवी ट्रैफिक। कभी कभी ट्रैफिक में हमारी कार की स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों हमें कंडीशन देखकर चेंज करने पड़ते हैं, इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। A ball rolling on an uneven surface is also an example of non-uniform speed. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो an object moves in a straight line at a constant speed is called uniform motion. कोई भी ऑब्जेक्ट, बाहर हम फिर से दोहराएंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो उसमें डिफरेंस ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। और कभी कभी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव नहीं करता, उसकी जो स्पीड है कम ज़्यादा होती है, तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब चलेंगे एक्सीलरेशन, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो हमको 12th तक है। तो यहीं पे हमें एक्सीलरेशन ये पार्ट पूरा क्लियर करना है। कोशिश करेंगे कि आपका ये एक्सीलरेशन जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इस तरह से जो डायग्राम में बताया गया है उस तरह से एक प्लास्टिक का 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब लिया है और उसको कट लगाया है जैसा हमें फिगर में दिख रहा है। देन हमको एक बॉल लेना है, जो हमने वो काटी गई जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो हमें स्लो पोजीशन में रखना है। मतलब एक एंड जो है उसका वो सरफेस को टच करेगा और दूसरा जो एंड है वो थोड़ा स्लाइटली ऊपर हम पकड़ेंगे जिससे कि उसमें स्लोप हो जाए। क्योंकि अगर हम वहाँ से ऊपर से बॉल रिलीज़ करेंगे तो वो बॉल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमें यहाँ पे काउंट करनी है। उसमें क्या चेंज होता है ये काउंट करना है। इसलिए इस प्लास्टिक ट्यूब को हम स्लो पोजीशन में पकड़ेंगे
और बाद में इसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे। इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल पॉइंट्स, उसकी जो वेलोसिटी है वो पूरे पॉइंट पे सेम है क्या, ये रिलीज़ करने के बाद में हमें पता चलेगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में कम थी, मिडल में बढ़ गई और एंड में आने के बाद में थोड़ी कम हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व हाउ वेलोसिटी चेंजेस एज इट मूव्स फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल एंड टू द बॉटम। वो डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो है वो कम रहती है, मिडल में बढ़ेगी और लास्ट में फिर से 0 हो जाएगी। इसे और ज़्यादा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे पार्क में जो स्लाइड रहती है जिस पे बच्चे खेलते हैं, उसमें जब बच्चा स्लाइड पे बैठता है तो ऑन द टॉप उसकी वेलोसिटी जो है वह लेस रहती है, कम रहती है। बाद में जब जैसे जैसे वो नीचे आता है, मतलब मिडल पार्ट, स्लाइड की मिडल पार्ट में आता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी बढ़ेगी और जैसे ही वो नीचे आता है एकदम एंड पे, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में क्या चेंज होता है इन यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो लगता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी के 2 टाइप है। एक इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी और उसको डिनोट करते हैं u से, एंड फाइनल वेलोसिटी उसको डिनोट करेंगे v से। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a। अभी एक्सेलरेशन मतलब a, यह साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू हमें याद रखना है। अब तक हम बोलते थे ए फॉर एप्पल या ए फॉर एरोप्लेन, तो यहाँ पर ए फॉर एरोप्लेन हमें याद नहीं रखना है, यहाँ पे हमें रखना है ए फॉर एक्सेलरेशन याद रखना है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो है v माइनस u इज़ इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये परफेक्ट फार्मूला हो गया एक्सेलरेशन का। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, देन इट इज सेड टू हैव एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। अब इस एक्सेलरेटेड मोशन के 2 टाइप है। वो 2 टाइप क्या है, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर नाम ही बता रहा है हमें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे नाम से ही पता हमें चल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल जो है उसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। हमसे ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, लाइक द नंबर लाइन। हम जो नंबर लाइन देखते हैं उसमें बीच में रहता है 0, ये तो हमने मैथ में पढ़ा ही है। और जैसे ही लेफ्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें माइनस, मतलब इधर -1 -2 रहता है, और आगे जाएंगे तो नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। बस इसी तरह पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसके बिल्कुल अपोजिट बोलेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो वो बढ़ रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है मतलब बढ़ रही है, तो बिल्कुल अपोजिट निगेटिव में होगा कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी। पॉजिटिव में अगर इंक्रीज होती है तो नेगेटिव में वो क्या होगी, डेफिनेटली वो डिक्रीज होगी, मतलब वो कम होगी, और उसको ही बोलेंगे हम निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन को जो दूसरा नाम है वो है डिसीलरेशन, उसको डिसीलरेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन पे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन का वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो निगेटिव है, मतलब इसका क्या होगा, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन इसकी होगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो ऑब्जेक्ट की मोशन रहेगी वो बिल्कुल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। और तीसरा जो टाइप है वो है ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी ही नहीं, वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ में वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हमें नज़र आ रहा है तो उसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है तो डायरेक्शन में चेंज ऑब्वियसली नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ डायरेक्शन में, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन की मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं है तो मेंशन क्या करेंगे। बस इस तरह से हमने आज के वीडियो में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, इसके बारे में जान लिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में।